हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 11th साइंस का एंट्रेंस हो गया है स्कूल का। और इसकी 2023 की हमने सेट सी के अकॉर्डिंगली आंसर की बनाई है। तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत का स्थान है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 139। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू रिवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर, नीली क्रांति डैश का प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, यानी कि मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत के पहले संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाईवे इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा नेशनल हाईवे 44 NH44। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा फसल मौसम है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जैद जैद क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दिस while addressing the soldier of आजाद हिंद फौज, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is which one of the following mineral is known as black gold, निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, the United Kingdom UK formally ended its 47 years of membership with the European on January 31 2022, on January 31 2020, which one of the following term was famous used, यूनाइटेड किंगडम ने औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ के साथी अपनी 47 साल की सदस्य समाप्त कर दी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसके लिए प्रसिद्ध या उपयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक्सिट, ऑप्शन नंबर ए ब्रेक्सिट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट सीक्वेंस, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द मैन हु, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, दिस, तो करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द मैन हु वी रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is which of the following is not an imperative sentence, तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यू विल बी केयरफुल वॉन्ट यू। क्वेश्चन नंबर 14, which option display the correct change of the following to the reported speech, सुनीता asked वेंकट how much is the rent for your flat, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, Sunita asked Venkat how much the rent for his flat was. Question number 15, which option displays the correct change of the following to reported speech? She said, I told Daman to spend you an email 3 days ago. 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, she said that
She had told Daman to send an email to me 3 days before. Question number 16. Select correct option to form grammatically correct sentence. He asked me dash. 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर आई वॉज गोइंग. क्वेश्चन नंबर 17. मैन वर्क डैश. क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सो दैट दे मे अर्न अ लिविंग. क्वेश्चन नंबर 18. The hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all. क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट नॉट. क्वेश्चन नंबर 19 में देयर्स नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार. क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मच. क्वेश्चन नंबर 20. आई एम टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस नाउ, होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर. क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, will have taken. Question number 21. The dog dash under the chair before the children arrived. Question number 21 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, had hidden. Question number 22. The taxi driver spoke dash English, I couldn't understand him. 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, very little. Question number 23. 40% of the country dash supported the new law. क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डजंट. क्वेश्चन नंबर 24. एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस डैश द कोज ऑफ हर जिटरिंग्स. क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इज. क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, इज. 25. ही टुक डैश साइड इन द आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एंड हिज टू ब्रदर्स. 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइदर. फिर आपको एक पैसेज जो दिया हुआ था उसके क्वेश्चंस देखते हैं, उसके सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 26 हम रीड करेंगे. व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन. क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प. क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, by preparing us to face the difficult time efficiently. Question number 28. The phrase law abiding citizen refer to the children who. तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलो द रूल्स लेट डाउन फॉर देम. क्वेश्चन नंबर 29. if not the family, where else can we learn discipline from. 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द नेचर. क्वेश्चन नंबर 30. What does the author means when he says act of love. 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एन इंटेंस इमोशन ऑफ अफेक्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 31. ऑफिशियल आंसर की आने के बाद फिर ये दो क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 31. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश एबल टू हियर द अनाउंसमेंट. तो 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर. क्वेश्चन नंबर 32. द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल डैश राइजन. 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हैज. क्वेश्चन नंबर 33. शी सेड आई वेंट टू द सीक्रेट केव इन द माउंटेन. द इनडायरेक्ट ऑफ द अबव सेंटेंसेस. तो 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शी सेड that she had gone to the secret cave in the mountain. Question number 34. I said to the old man, please explain your viewpoint in details. The indirect of the above sentences. 34 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, I requested the old man to explain the viewpoint in detail. Question number 35. Question number 35. The manager said you to, why didn't you attend the meeting yesterday? The indirect of the above sentences. Question number 35 का right option होगा option number C. The manager asked you why you had not attended the meeting the day before.
Question number 36. A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but length of 2L is. एक बेलनाकार चालक जिसकी लंबाई L एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A एवं प्रतिरोध R है, समान पदार्थ एवं समान प्रतिरोध वाले लेकिन 2L लंबाई के दूसरे चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2A। क्वेश्चन नंबर 37. आइडेंटिफाई द सर्किट फिगर इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। तो ये आपको सर्किट दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन सा कनेक्टेड प्रॉपरली है। तो 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाली फिगर राइट ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 38, question number 38. In the circuit shown below, the potential difference across the 3 ohm resistor is, यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक दिए दर्शाए सर्किट में 3 ओम प्रतिरोध के विभवांतर हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 39. The resistivity does not change if, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है अगर। 39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, यानी कि प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 के अकॉर्डिंग देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current change once in each. तांबे के एक तार की आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक डैश में एक बार बदलती है। 40 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ रिवोल्यूशन, यानी कि आधा घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 41. What will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? यदि परिनालिका के अंदर एक गर्म लोहे की छड़ रख दी जाए तो क्या होगा? तो 41 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द बार विल मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज देयर इन द सर्किट। जब तक परिपथ में धारा है तब तक छड़ चुंबकित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 42. The back face of a circular loop of wire found to be a south magnetic pole. The direction of current in the face of the circular loop of wire will be. 42 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉकवाइज, यानी कि तार के एक वृत्ताकार लूप का पिछला फलक दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव बनता है। तार के वृत्ताकार लूप को इस फलक में धारा की दिशा क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43. An ionized gas contain both positive and negative ions. It is projected toward east to a region having uniform magnetic field directed into the plane of paper. Then 43 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, Positive ions deflect towards north and negative ions deflect toward south. Question number 44. A child is standing in front of the magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle of the portion of her body of the same size and that of her legs smaller. The following is the order of combination of the magic mirror from the top. एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने सिर की प्रतिबिंब को बड़ा, अपने शरीर के मध्य भाग को सामान आकार का और पैर की प्रतिबिंब को छोटा पाती है। ऊपर से इस जादुई दर्पण के संयोजन का क्रम है। तो 44 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 45. The angle between an incident ray and the plane mirror is 30 degree. The total angle between the incident ray and reflected ray will be. आपतित किरण एवं समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण कितना होगा? 45 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। 46. Two thin lenses of power 3D and -2D are placed in contact, then power and focal length of the lens combination is. दो पतले लेंस जिनकी शक्ति 2D एवं -2D परस्पर संपर्क में रखा जाता है, इस लेंस संयोजन की शक्ति एवं फोकल लंबाई क्या होगी?
तो 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि +1D एंड +100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द सम मीडिया आर गिवन बिलो। कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए, तो क्या पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ द लाइट मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी सबसे मिनिमम किस में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिमम इन W एंड मैक्सिमम इन X। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 48 में। 48 में देखते हैं, द आई डिफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर इज। तो एक फिगर दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना था क्या राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया। मायोपिया के हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अलोंग नॉर्मल टू द बाउंड्री। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 का राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, इज नॉट रिफ्रैक्टेड, यानी कि परावर्तित नहीं होगी, अपवर्तित नहीं होगी, सॉरी अपवर्तित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 50, a convex lens has a focal length of 10 centimeter. At which of the following position should an object place so that this convex lens may act as a magnifying glass? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा जाना चाहिए ताकि यह उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कार्य कर सके। तो 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 51, electrolysis of water is decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis of water is। हिंदी में पढ़ लेते हैं और हिंदी में आंसर बता देंगे। जल का विद्युत अपघटन का अपघटन अभिक्रिया है, जल के विद्युत अपघटन के मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या होगा। तो 51 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। 2:1 इज द राइट ऑप्शन। 52, which of the following statement about the given reaction are correct? दी गई अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 52 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एंड 4। पहला ठीक है, सेकंड ठीक है और आपका फोर्थ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है, which of the following gas can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? किसी तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है। तो 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 54, an aqueous solution turns red litmus solution blue. Axis addition of which of the following solution would reverse the change? एक जलीय विलयन लाल लिटमस के घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को उलट देगी। 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 55, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड accidentally spills over the hand of a student, what should be done? यदि संद्रित अम्ल की कुछ बूंदें गलती से किसी छात्र के हाथ पर गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई द पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खूब सारे पानी से तुरंत हाथ धोएं एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट हाथ पे लगाएं। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो 56 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइम, यानी कि कली चूना। क्वेश्चन नंबर 57, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो 57 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 and 4, यानी कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। 58 में हमसे बोला गया है, द मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो 58 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि 1 and 2, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 59, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड, X loses electron and Y gain electron. Which of the following properties is not shown by Z? X और Y के बीच की अभिक्रिया से यौगिक Z बनता है। X इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Y इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। Z निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा? तो 59 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर निम्न गलनांक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में चलेंगे। Which of the following statement are usually correct for carbon compound? These are, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक के लिए सामान्यता सही है? तो इसका 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड बी और थर्ड बी। सेकंड और फोर्थ ये सही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक की पहचान कीजिए। तो 61 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है? 62 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, C4H8। दोस्तों इस क्वेश्चन का हम डिटेल सॉल्यूशन भी जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th क्लास की या 9th क्लास की या 6th क्लास की, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ सकते हैं, और हमने जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई O, F एंड N, निम्नलिखित में से कौन O, F एंड N की परमाणु त्रिज्याओं का सही बढ़ता हुआ क्रम देता है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन होगा FON, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड? 64 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 7, यानी कि एक परमाणु संख्या 7 वाला तत्व। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उनके बढ़ते धात्विक चरित्र के क्रम में लिखा गया है? तो 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। 66, which of the following product are not formed during respiration if oxygen is not available in living organism? तो 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। अब दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय, तो 67 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमल convoluted tubule। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट प्राइमरीली टेक प्लेस थ्रू, विलेय का स्थानांतरण मुख्य रूप से डैश के माध्यम से होता है? तो 68 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 69, इन वुड स्टेम्स रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू, काष्ठीय तनों में श्वसन डैश द्वारा होता है? 69 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेंटिकल्स। 70, विच हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट, पौधों में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है? 70 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोजन। ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोजन। क्वेश्चन नंबर 71, विच नर्व ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड सेल्स, कौन सी तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग को कोशिकाओं की ओर ले जाती है? तो 71 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर नर्व, मोटर तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर, एक फूल में लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही क्रम है? तो 72 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सीडिंग, यानी कि परागण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। क्वेश्चन नंबर 73,
Which of the following sexually transmitted disease is not caused by the bacteria? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस। 74. The ability of a cell divide into several cells during reproduction in plasmodium is called. प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो 74 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मल्टीपल फिशन यानी कि बहुविखंडन। 75. A pure tall plant can be identified from hybrid tall plant. एक संकर लंबे पौधे को शुद्ध लंबे पौधे की पहचान की जा सकती है। 75 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इफ ऑल प्लांट आर टॉल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी यदि स्व परागण के बाद सभी पौधे लंबे हैं। क्वेश्चन नंबर 76. In a food chain, usually the following are found at the third trophic level. क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी कंज्यूमर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः तीसरी पोषी स्तर पर पाए जाते हैं? तो वो कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो। 77. आइडेंटिफाई द गैस विच कोज ओजोन लेयर डिप्लीशन। उस गैस की पहचान करें जो ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती है। तो 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78. द ऑब्जर्वेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसी जीव के गुण या विशेषताओं के अवलोकन के योग्य सेट को कहा जाता है। 78 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 79. Which of the following is the best way for disposal of vegetable and fruit peels? यानी कि सब्जियों एवं फलों के छिलकों को निस्तारण का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? तो 79 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज द बेस्ट मेथड दोस्तों, यानी कि खाद बनाना। उसकी क्या बना सकते हैं हम? खाद। क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following pair of brain part and its function are not corrected match? मस्तिष्क के अंगों एवं उनके कार्यों के निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि पोन्स कॉन्शियसनेस, पोन्स चेतना। क्वेश्चन नंबर 81 से दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। इफ m की पावर n इज इक्वल टू 32 where m and n are positive integer then the value of n की पावर m into n is। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 81 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 की पावर 10। 5 की पावर 10 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82. If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where c is not equal to 0 are equal then यदि द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक बराबर है, तो 82 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, c एंड a हैव द सेम साइन, यानी कि c एवं a के समान चिन्ह होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 83. 7 times a two-digit number is equal to 4 times the number obtained by the reversing the order of its digit. If the difference between the digit is 3, then the number is। यदि एक दो अंकों की संख्या का 7 गुना उसके अंकों के क्रम को उल्टा प्राप्त संख्या के 4 गुणा के बराबर है। यदि अंकों के बीच का अंतर 3 है तो संख्या होगी। तो 83 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज 36। क्वेश्चन नंबर 84. If bx plus ay बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ax माइनस by इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज b माइनस a। ऑप्शन नंबर बी दैट इज b माइनस a। क्वेश्चन नंबर 85. In triangle ABC and DEF, angle B is equal to angle E, angle F is equal to angle C, and AB is equal to 3DE. Then the two triangles are triangle ABC और triangle DEF में angle B is equal to angle E, angle F is equal to angle C और AB बराबर 3DE है, तो दोनों त्रिभुज डैश हैं। तो 85 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि समरूप है लेकिन सर्वंगसम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86. If 4 vertices of a parallelogram taken in order are -3, -1, a, b, 3, 3 and 4, 3.
यदि किसी समांतर चतुर्भुजों के शीर्ष ये दिए हुए हैं तो A/B क्या होगा, देन A/B क्या होगा? तो 86 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4:1. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4:1. क्वेश्चन नंबर 87. इफ 2 sin 2 theta is equal to √3, then theta is equal to, तो थीटा की वैल्यू यहां पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 डिग्री. 88. On increasing the diameter of circle by 40%, its area will increase by. किसी वृत्त का व्यास 40% बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो 88 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 96% इंक्रीज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 89. द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3. फाइंड द नंबर, यानी कि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/3. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90. इफ in any decreasing arithmetic progression, sum of all its term except the first term is equal to -36. The sum of all its term except the last term is 0, and the difference of the 10th and the 6th term is equal to -16. Then the first term of the series is. यदि किसी घटती अंकगणितीय प्रोग्रेशन में पहले पद को छोड़कर इसके सभी पदों का योग -36 है, अंतिम पद को छोड़कर इसके सभी पदों का योग 0 है और 10वें एवं 6वें पद का अंतर -16 है, तो प्रोग्रेशन का पहला पद होगा. तो 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16 इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 91. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of a tower from 2 points distance A and B, where A is greater than B from its foot and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then the height of the tower is. यदि एक मीनार का उसके पाद बिंदु से A एवं B, जहां A B से बड़ा है, की दूरी पर सीधी रेखा में स्थित है, दो बिंदुओं से उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है. 91 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज √A into B. √A into B is the right option. Question number 92. If the circumference of a triangle increases from 2 pi to 4 pi, then its area dash the original area. यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्र का डैश हो जाता है. 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 टाइम, यानी कि 4 गुना हो जाएगा. 93. फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एवं मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन. एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका एवं बहुलक के बीच का संबंध है, तो 93 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन. बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य. 94. एक सिलेंडर, ए कॉन, अ हेमिस्फेयर आर ऑफ द सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज. एक बेलन, एक शंकु, एक गोलार्ध समान आधार एवं ऊंचाई की हैं, इनके आयतन का अनुपात होगा. तो दोस्तों 94 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1:2. 3:1:2 इज द राइट ऑप्शन. अब चलेंगे 95 में. इफ A, B, C, D, E and F are in AP, then E - C is equal to. यदि A, B, C, D, E and F अंकगणितीय प्रोग्रेशन में हो तो E - C के बराबर होगा, तो 95 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2D - C. अब चलेंगे 96 में. इफ द LCM of two number is 3600, then which of the following number can not be their HCF. यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 3600 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका महत्व यानी कि HCF नहीं हो सकता है. तो इसका 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 500. ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 97. इफ 1 0 of the quadratic polynomial x² plus 3x plus k is 4, then the value of k is. यदि द्विघात बहुपद x² plus 3x plus k का एक 0 4 है तो k का मान होगा. यहां पर k का मान जब आप निकालेंगे तो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -28. 98. द
Sum of digit of a two-digit number is 9. If 27 is added to it, the digit of the number get reversed. The number is, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, वे संख्या है 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 36. 99, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर के वास्तविक मूल्यों की संख्या क्या है? रियल रूट्स हमें बताने हैं, तो इसमें रियल रूट्स आपके एक भी नहीं आएंगे क्योंकि इसमें डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी. जब डी की वैल्यू नेगेटिव आएंगे तो कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 100. इन द अबव फिगर, एक फिगर आपको दी हुई है ये रही, AD इज इक्वल टू एक्स, BD इज इक्वल टू 3x प्लस 4, AE बराबर x प्लस 3 एंड EC बराबर 3x प्लस 19. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DE इज पैरेलल टू BC इज. तो 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2. तो दोस्तों ये थे हमारे 11 साइंस का एंट्रेंस पेपर जिसका हमने आंसर की बनाई. और डिटेल सॉल्यूशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आने वाली और वीडियोस के लिए और नोटिफिकेशन के लिए, रिजल्ट के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें.